110% नून लीग के गुंडे हैं जो बहुत बदतमीजी करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे हम गुंडे हैं। हम गुंडे नहीं हैं, हम पूरा मन शहरी हैं, अपने हक के लिए निकले हैं। कन्वेंशन है छोटे छोटे 20-20, 50-50 लोगों के, उन्हें पता है कि आज की रैली निकली वो मलिया मेट हो जाएंगे, पहले ही हो चुके हैं। जो बचा कुचा वो भी ख़त्म हो जाएगा। 75 साल बाद अपनी जनरेशनों के लिए कुछ ना कुछ लेने निकले हैं, लाजमी लेंगे, बेशक जान से मार दें। सनाउल्लाह गिदड़ फिर रहा है ना, गिदड़ धमकियों देता, उससे वो दुआ करो अल्लाह के आगे कि अल्लाह का उस पर गज़ब ना आ जाए, वरना कल उसको देख लेना अस्पताल में होगा इंशाल्लाह। इन लोगों की बद्दुआ उसके ऊपर पड़ेगी। लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कोई रेंट पे लेके आए, कोई मजदूरी करके लेके आए, इनको शर्म नहीं है, घबराए हुए हैं बेचारी, जिनको ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। बच्चे छोटे 12-12, 18-18 साल के जो यहाँ पे आए, उनके साथ तेज़ाब फेंक दिया। अल्लाह करता, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये इनके अपने भाई बहन कोई रिश्तेदार हो जिसका काला मुंह हो और जिसके ऊपर तेजाब डाला हो, तो फिर वो रात को कहेगा मैं कैसे उसके जनाजे में जाऊं। वही मौलाना फजलुर रहमान है, नहीं जी औरत के साथ हुक्मरानी नहीं है। आज औरत के साथ बैठ के वो कह रहा है ये तो कोई नहीं, तो हमारी बेटी है। गाड़ियां टूट गई हैं, गाड़ियां छोड़ दी हैं, ये रही चाबियां हमारे पास, हम गाड़ियां छोड़ के आ गए रोड पे, टूट गई तो टूट जाए, ये रही, ये रही, ये गाड़ियां छोड़ आए, ये गाड़ी छोड़ दी हमने, भाई टूट गई तो टूट जाए, मगर हमारा जज्बा नहीं खत्म कर सकते। बाहर मौजूद हूँ, ये सड़कों का मनाजर आप लोग देख रहे हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान मौजूद है, इनसे जानेंगे इनके साथ एंट्री की टाइम पे क्या हो। मैडम मुझे ये बताइए, आप अंदर दाखिल हो रही थी, पुलिस वालों ने रोक लिया, क्या वजह है? देखें जी, पुलिस तो ऑर्डर ओबे कर रही है राना सनाउल्लाह साहब के। राना सनाउल्लाह साहब चाह रहे हैं कि वो मॉडल टाउन केस को रिपीट करें। ये मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमारे लीडर बिल्कुल जमहूरी इक़्तिदार के हामी हैं। आप उन पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाएं, आप दफ़ा 144 लगाएं, हम पुरअमन शहरिया में जाने दें। उन्होंने हर तरफ रुकावटें खड़ी की हुई हैं। देखें, इंसानों से ज़्यादा तो पुलिस इकट्ठी की है। इतने ये खौफज़दा है, हमारे पास ना कोई हथियार है ना कोई चीज़ है, और ये खौफज़दा है, ये अवाम की ताकत से खौफज़दा है, ये अब रुकने वाली नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, आपकी अब इंतहा हो गई है तो हमारी भी अब इंतहा हो गई। ये बताइए, जब आप अंदर दाखिल हो रहे थे तो आपके साथ क्या हुआ? सबसे पहले तो इन्होंने हमें वाटर कैनन से रोका, गंदा पानी था, दूसरा शेलिंग की और डंडे भी बरसाए। हम तो पुरअमन लोग हैं, आ रहे थे, हमें तो डंडे मारने की कभी कोशिश की। हमने कहा मारो, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में अपने हक के लिए फिर रहे हैं, मारो। 144 के खिलाफ 3 से 4 लोग हैं, एक एक बंदे को कैसे मारोगे? सिर्फ सिविलियन कपड़ों में बंदे खड़े कर रहे हैं, जानबूझ के नूनिये बीच में शामिल हैं, सफ़ेद कपड़ों में नूनिये बीच में इन्वॉल्व हैं, जो मार रहे हैं। कोई पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती, सिर्फ सफ़ेद कपड़ों वाले काम। 110% नून लीग के गुंडे हैं जो बहुत बदतमीजी करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे हम गुंडे हैं। हम गुंडे नहीं हैं, हम पूरा मन शहरी हैं, अपने हक के लिए निकले हैं। छोटे छोटे 20-20, 50-50 लोगों के, उन्हें पता है कि आज की रैली निकली वो मलिया मेट हो जाएंगे, पहले ही हो चुके हैं। जो बचा कुचा वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हम आज़ादी लेके रहेंगे इंशाल्लाह। हर एक से 75 साल बाद अपनी जनरेशनों के लिए कुछ ना कुछ लेने निकले हैं, लाजमी लेंगे, बेशक जान से मार दें। लीडर दबंग लीडर है, इसके मुकाबले का 1947 से तक अभी तक कोई नहीं आया, ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। और जो सनाउल्लाह गिदड़ फिर रहा है ना, गिदड़ धमकियों देता, उससे वो दुआ करो अल्लाह के आगे कि अल्लाह का उस पर गज़ब ना आ जाए, वरना कल उसको देख लेना अस्पताल में होगा इंशाल्लाह। इन लोगों की बद्दुआ उसके ऊपर पड़ेगी। लोगों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कोई रेंट पे लेके आए, कोई मजदूरी करके लेके आए, इनको शर्म नहीं है, घबराए हुए, पता नहीं क्या हो जाएगा। और भाई होगा वो जो किया है, जो आपने बीजा है वही निकले बाहर आएगा। मक्की बीजे तो मक्की निकलेगी, खरबूजा बिगा धोना नहीं निकलेगा, खरबूजा ही निकलेगा उसमें से। तो ये इंशाल्लाह भुखलाए हुए घबराए हुए, पुलिस की वर्दियों में उनका गुंडे हैं, उनके गुंडे पुलिस की वर्दियों में, कौन पूछने वाला है? ये वज़ीर आला है, वो एक निगरान वज़ीर आ रहा है, उसका क्या काम है? पुलिस को कह दिया शाबा भाई, शर्म आनी चाहिए इनको। अल्लाह के कहर से डरें, गरीब की हाय से डरें। औरतें बेचारी जिनको ऊपर तेज़ाब फेंक दिया, बच्चे छोटे 12-12, 18-18 साल के जो यहाँ पे आए, उनके साथ तेज़ाब फेंक दिया। अल्लाह करता, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे ये इनके अपने भाई बहन कोई रिश्तेदार हो जिसका काला मुंह हो और जिसके ऊपर तेज़ाब डाला हो, तो फिर वो रात को कहेगा मैं कैसे उसके जनाजे में जाऊं, जब वो मर जाए या वो अस्पताल में जाए। इनको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करो कि इनको गैरत आ जाए। यही पाकिस्तानी है जिनकी वोट से ये पार्लियामेंट में बैठे, यही पाकिस्तानी, वही मरियम नवाज़ है। इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो, किस चीज़ की इज़्ज़त दो? और भाई खाना तो है नहीं, आटा तो है नहीं, इज़्ज़त दो। पहले तो कहती ये जी चीनी चोर है, ये आटा चोर है, ये फलाना है, तरीन का वो है। आज वही तरीन है जो इसके साथ बैठा हुआ है, वही मौलाना फजलुर रहमान है। नहीं जी औरत के साथ हुक्मरानी नहीं है। आज औरत के साथ बैठ के वो कह रहा है ये तो कोई नहीं, तो हमारी बेटी है। बेटी किस चीज़ की है? गैर महरम है।
गैर महरम के लिए वही है बेटी जो उसने जनी है, दूसरी बेटी नहीं है उसकी। तो अब ये मरियम नवाज़ कह रही है, वो क्या कह रहा है, उसका मियाँ क्या कह रहा है, किसको इज़्ज़त दो, वो दफन होगी, वोट को इज़्ज़त दो दफन होगी। अब ये घबराए हुए हैं कि हम किसको दें इज़्ज़त। और भाई इतनी महंगाई कर दी है, गरीब आदमी का खाना बेहाल है। 800 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी है, 700 रुपये घी है, क्या करे वो। 4000 का मन आटा है, वो भी लाइन में लेना पड़ता है, कैसे गरीब गुजार। गाड़ियाँ टूट गई हैं, गाड़ियाँ छोड़ दी हैं, ये रही चाबियाँ हमारे पास, हम गाड़ियाँ छोड़ के आ गए रोड पे, टूट गई तो टूट जाए, ये रही, ये रही, ये गाड़ियाँ छोड़ आए हैं, ये गाड़ी छोड़ दी हमने, भाई टूट गई तो टूट जाए, मगर हमारा जज्बा नहीं ख़त्म कर सकते, जो हमारे अंदर है वो इंशाल्लाह बाहर भी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। ये रास्ता ज़मान पार्क की तरफ जाता है। मुसलसल रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही है पुलिस इंतज़ामिया, लेकिन कारकुनान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह देखते रहे इंडिपेंडेंट टाइम्स, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अपने मेज़बान फ़ारूक अफरीदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।